अदाकारा मीना कुमारी इंडियन फिल्मी सनत का एक तरक्शा सितारा थी। उन्हें बॉलीवुड में अपने किरदारों की वजह से ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। मीना कुमारी ने एक मर्तबा अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते हुए कहा था कि मेरी ट्रेजेडी तो मेरे दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो गई थी। मैं हूं आरिफ शमीम और आपको सुना रहा हूं बीबीसी की ऑडियो स्टोरी, जो बॉलीवुड की उस मारूफ अदाकारा के मुतालिक है जो अपनी आखिरी सांस तक पर्दाए सीमी पर रहीं। मीना कुमारी की कहानी के मुसन्निफ हैं ताहिर सरवर मीर। मीना कुमारी का पैदाइशी नाम महजबीन था। वो कहती हैं कि उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने। इसलिए उनके पैदा होते ही उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें यतीम खाने में छोड़ दिया जाए। वालिद के इस फैसले के सामने माँ ने भी सरे तस्लीम खम किया, लेकिन फिर दोनों का इरादा बदल गया और फिर महजबीन ने अपने माँ बाप और बहन भाइयों की कफालत का ऐसा बीड़ा उठाया कि कोई बेटा भी ऐसा ना कर सकता। उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करके पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। नन्ही सी जान 2-2 शिफ्टों में 16 घंटे काम करके रात देर गए घर पहुंचती तो बिस्तर पर गिर जाती। अभी उसकी नींद पूरी भी ना हो पाती थी कि सुबह माँ उसे अगली शूटिंग के लिए तैयार करती और बाप इसे लेकर स्टूडियो पहुंच जाता। 4 से तकरीबन 11 साल की उम्र तक वो चाइल्ड स्टार के तौर पर काम करती रहीं। तकरीबन 14 साल की उम्र में ही उन्हें खास किस्म के किरदार दिए जाने लगे। मीना कुमारी को लड़कपन में एक जवान लड़की का किरदार निभाने के लिए खास मेकअप और मसनूई अज़ा का इस्तेमाल करना पड़ा था। मीना कुमारी के वालिद मास्टर अली बख्श का ताल्लुक पाकिस्तानी पंजाब के इलाके भेरा से था। मास्टर अली बख्श पारसी थिएटर में हारमोनियम बजाते और मौसीकी की तालीम भी देते थे। उन्होंने फिल्म शाही लुटेरे के गीत लिखे और मौसीकी भी तरतीब दी थी। उन्होंने बाज़ फिल्मों में अदाकार के तौर पर छोटे मोटे किरदार भी अदा किए थे, जबकि मीना कुमारी की मां बंगाली थिएटर से रकासा के तौर पर वाबस्ता थी और मास्टर अली बख्श से शादी के लिए हिंदू मजहब छोड़कर मुसलमान हो गई थी। सन 1951 में फिल्म बेजू बावरा का मुहूर्त किया गया तो उस वक्त की सुपरस्टार नरगिस उसकी हीरोइन थी। फिर अचानक वो ये फिल्म छोड़ गईं। सीनियर अदाकारा बेबी तबस्सुम बताती हैं कि मैंने मज़कूरा फिल्म में मीना कुमारी के बचपन का किरदार अदा किया था। ये दुरुस्त था कि जब नरगिस बेजू बावरा को छोड़कर गई थी तो बहुत बातें बनाई गई थी। नरगिस उस वक्त स्टार एक्ट्रेस थी और उनकी बहुत इज्जत भी थी। ज़ाती तौर पर मुझे नरगिस के साथ काम करने का बहुत शौक था, लेकिन यकीन जानिए जब मैंने मीना कुमारी के साथ काम किया तो इतनी ही खुशी हुई जितनी नरगिस के साथ काम करके हो सकती थी। बेजू बावरा अपने दौर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। याद रहे कि ये फिल्म भी विजय भट्ट ने बनाई थी, जिन्होंने 1939 में मीना कुमारी को बतौर चाइल्ड स्टार अपनी फिल्म लेदर फेस में कास्ट किया था। बेजू बावरा के बाद मीना कुमारी ने इंडियन सिनेमा पर अदाकारी के वो करिश्मे दिखाए कि उन्हें ख्वातीन अदाकाराओं के लिए एक मिसाल जाना गया। अबरार अलवी और गुरुदत्त की फिल्म साहब, बीबी और गुलाम और कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा के बाद मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब मिला। खुद मीना कुमारी से जब ये पूछा गया कि आपके करियर में आपको अपना कौन सा किरदार सबसे मुश्किल लगा, तो इस पर मीना कुमारी ने कहा कि साहब, बीबी और गुलाम में उनका एक बागी औरत का किरदार बहुत मुश्किल था। ये किरदार पेचीदा इसलिए था क्योंकि ये औरत ज़ाहिरी तौर पर जितनी बागी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही रवायत पसंद होती है। कहते हैं कि साहब, बीबी और गुलाम की मीना कुमारी और असली मीना कुमारी में बहुत कम फर्क था। मीना कुमारी ने अगरचे दिलीप कुमार के साथ 4 फिल्में की, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो ट्रेजेडी किंग के साथ कोई संजीदा किरदार कर पाती। वो अशोक कुमार को अदाकारी में अपना गुरु मानती थी और साथी अदाकाराओं में वो नरगिस से बहुत मुतासिर थीं। मीना कुमारी को करीब से जानने वालों का कहना है कि ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि मीना कुमारी फनकार बड़ी थी या इंसान, लेकिन ये हकीकत है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी दुखों का एक जवार बांटा थी। बेबी तबस्सुम ने एक दिन मीना कुमारी से पूछा कि ज़िंदगी में आपको इतनी कामयाबियां मिली हैं, फिर भी आप बहुत दुखी हैं, इसकी क्या वजह है? इस पर मीना कुमारी ने कहा कि मैं वो बदनसीब पौधा हूँ जिसे ज़मीन से फूटते ही दरख्त समझ लिया गया। मौसमों से पहले ही इस नन्हे पौधे से फल तोड़े गए। ये नहीं समझा गया कि बीज, फल और फसल नहीं होती। क्यारी को खेत समझकर इस पर फसलें बोई गईं। मैं वो स्याबख्त हूँ कि जिसने अपना बचपन देखा ही नहीं। मीना कुमारी ने तबस्सुम से कहा कि वो बचपन में माँ, बाप और बहन भाइयों के लिए कमाती रहीं और अब शौहर यानी कमाल अमरोही के लिए कमा रही हैं। किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने 4 साल की उम्र में अपने लिए अदाकारी का इंतखाब किया था? इस पर मीना कुमारी हंसती
और फिर कदरे संजीदगी से कहने लगी कि 4 साल की उम्र में कौन इंतखाब कर सकता है कि वो क्या बनेगा या क्या करेगा। आप यूं कह सकते हैं कि मेरी तकदीर और हालात ने मुझे अदाकारी करने के लिए मुंतखब कर लिया था। मीना कुमारी को वर्षे में मिलने वाली महरूमियों ने उन्हें जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर बहुत मुतासिर किया था। मुमकिन है कि नगार खानों की रोशनियां और रौनकें बहुत से जहनों को आसूदगी पहुंचाती हों, लेकिन एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र अभी माँ की गोद और बाप के कंधों पर झूलने की हो, उसके नाजुक कंधों पर घर बार की जिम्मेदारी डाल दी जाए तो उसके नापुख्ता जहन और नन्ही रूह पर क्या असर पड़ा हुआ होगा। मीना कुमारी कहती थी कि वो अपने दुख दुनिया में लेकर आई थी। गुड्डे गुड़ियों से खेलने और माँ की लोरियां सुनकर नींद के आगोश में चले जाने के बजाय उन्हें रूप बहरूप की दुनिया में अपने आप को लाइट्स, कैमरा और एक्शन की आवाज़ों पर रात देर गए कैमरे के सामने जागना पड़ा था। अपने अंदर की उदासी और महरूमियों से शिकस्त खोरदा मीना कुमारी ने अपने से 15 साल बड़े कमाल अमरोही से अपने कैरियर के उरूज पर शादी की थी। कमाल अमरोही भी अपने ज़माने के बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। फिल्म महल की कामयाबी ने उनके कद में गैर मामूली इजाफा किया था और मुगल आजम जैसे फिल्म के डायलॉग्स लिखने पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मीना कुमारी की जिंदगी की नुमायां फिल्म पाकीज़ा भी कमाल अमरोही की ही तख्लीक थी। कमाल को पाकीज़ा के लिए 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे। मीना कुमारी को बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म बेजू बावरा के लिए सन 1954 में फिल्म फेयर समेत इंडिया के तमाम काबिल जिक्र अवार्ड्स दिए गए थे। सन 1955 में उन्हें परिणीता और सन 1963 में उन्हें साहब, बीबी और गुलाम के लिए फिल्म फेयर भी दिया गया। सन 1967 का फिल्म फेयर भी मीना कुमारी ने अपने नाम किया था। ये उनका चौथा अवार्ड था। वो गैर मामूली सलाहियतों की मालिक थी, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास दिलाया गया कि वो कतरा हैं, कुलज़म नहीं। मीना कुमारी पर कमाल अमरोही के इल्मी और खानदानी पसमंजर और जाती लियाकत का रोब और दबदबा रहा। मीना कुमारी को शायरी का शौक था और नाज तखल्लुस रखती थी। कमाल अमरोही ने हमेशा उनकी शायरी को आमियाना कहकर उनकी हौसला शिकनी की थी। सोहराब मोदी ने एक मर्तबा महाराष्ट्र के गवर्नर से तारुफ कराते हुए कह दिया कि मशहूर अदाकारा मीना कुमारी हैं और ये हैं उनके शौहर कमाल अमरोही। इस पर कमाल ने फौरन कहा कि मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी बीवी मशहूर अदाकारा मीना कुमारी हैं। साहब, बीबी और गुलाम को जर्मनी में होने वाले बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया गया था और नुमाइंदगी के लिए मीना कुमारी को भी दावत दी गई थी, लेकिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के साथ जर्मनी जाने से इनकार कर दिया। कमाल की तरफ से मीना को मुस्तरद करने का पहला मौका 1938 में आया था, जब सोहराब मोदी फिल्म जेलर के लिए, जिसका स्क्रिप्ट भी कमाल अमरोही ही लिख रहे थे, एक बच्ची के किरदार के लिए महजबीन यानी मीना कुमारी को देखने मास्टर अली बख्श के यहाँ गए थे। मीना ने केला खाते हुए इसे अपने चेहरे पर मल लिया, जिस पर कमाल ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि 14 बरस बाद 1952 में दोनों ने शादी कर ली। मारूफ सहाफ़ी विनोद मेहता ने मीना कुमारी की सवाना हयात में लिखा है कि मीना कुमारी शादी के बाद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाई जाती रही थी। अगरचे कमाल अमरोही ने ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद की थी, लेकिन विनोद मेहता कहते हैं कि उन्होंने 6 मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक की थी कि मीना कुमारी के साथ नारवा सलूक रवा रखा गया था। कमाल अमरोही से अलहदगी के बाद धर्मिंदर और गुलजार मीना कुमारी की जिंदगी में आए। मीना कुमारी ने धर्मिंदर के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें पूर्णिमा, फूल और पत्थर, दायरा और बहू बेगम जैसी फिल्में शामिल थीं। मीना कुमारी ने अपने असर और रसूख से धर्मिंदर को कैरियर में फ़ायदा पहुंचाया। एक मरतबा एक पार्टी में धर्मिंदर ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी कि वो अपने कदमों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। मीना कुमारी उन्हें सबके सामने सहारा देकर अपने साथ गाड़ी में ले गईं। इस वाक़े के बाद मीना कुमारी और धर्मिंदर के माशके के चर्चे हुए। बिमल रॉय की फिल्म बेनज़ीर के सेट पर मीना कुमारी की गुलजार से मुलाकात हुई तो दोनों में कुर्बत हो गई। शूटिंग से फारिग होने के बाद मीना और गुलजार घंटों टेलीफोन पर भी बातें करने लगे थे। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि मीर तकी मीर, गालिब और फैज़ की शायरी पर बातें करते करते दोनों दिल की बातें भी करने लगे थे, लेकिन मोहब्बत की ये बेल भी मुंडे न चढ़ी। कमाल ने बेवफाई की तो गुलजार ने भी उनके दिल के गुलशन को बहार के बजाय ख़ज़ां दी। कहते हैं कि मीना कुमारी और गुलजार के माबैन रिश्ते को माशका नहीं बल्कि दोस्ती का नाम देना चाहिए। गुलजार साहब के बारे में ये कहा जाता है कि मीना कुमारी की शायरी, जिसे कमाल अमरोही बेकैफ और बेमानी कहा करते थे, वो इसे अहमियत देते थे।
गुलजार ने यह शायरी उनके मरने के बाद मीना कुमारी की शायरी के नाम से शाया करवाई थी। विनोद मेहता कहते हैं कि एक मर्तबा कमाल अमरोही के सेक्रेटरी और असिस्टेंट बाकर, जिन्हें निगार खानों में कमाल अमरोही का जासूस भी कहा जाता था, उन्होंने मीना कुमारी से इंतहाई बदतमीजी की थी। बाकर इतने खुदसर थे कि उन्होंने मीना कुमारी को थप्पड़ दे मारा था। हुआ यूं था कि गुलजार स्टूडियो में मीना कुमारी से मुलाकात करने के लिए मेकअप रूम में आए तो बाकर ने मीना कुमारी से झगड़ते हुए उन्हें थप्पड़ सीध कर दिया। जिस्मानी तशद्दुद और बदतमीजी के इस मुजाहरे पर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से बाकर को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें सजा दी गई और ना ही नौकरी से निकाला गया। मीना कुमारी को रात भर जागने की बीमारी लाहक हो गई थी। सन 1963 में डॉक्टर ने मीना कुमारी को तजवीज़ किया कि वो नींद लेने के लिए एक जाम ब्रांडी का पी लिया करें। नींद का यह नुस्खा मीना कुमारी ने अपने लिए मौत का नुस्खा बना लिया। कसरत शराब नोशी से मीना कुमारी को जिगर का कैंसर लाहक हो गया था। सन 1968 में उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड और लंदन ले जाया गया, जहां वो जून से अगस्त तक जेर इलाज रहीं। जिंदगी के आखिरी दिनों में कमाल और मीना की फिल्म पाकीज़ा की 4 फरवरी सन 1972 को बिला आखिर नुमाइश हो गई। ये फिल्म, जिसका मुहूर्त 16 जुलाई 1956 को हुआ था, लगभग 16 साल बाद रिलीज हुई। फिल्म की तकमील में इस कदर ताखीर की बड़ी वजह कमाल और मीना के बनते बिगड़ते ताल्लुकात ही थे। अगरचे कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को तलाक दे दी थी और वो कमाल अमरोही से शदीद नाराज थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्म पाकीज़ा मुकम्मल करवाई। नकादों के बकौल कमाल अमरोही और मीना कुमारी की पाकीज़ा बर्रे सगीर की वो फिल्म है जिस पर जितना नाज किया जाए कम है। मज़कूरा फिल्म में कमाल अमरोही और मीना कुमारी का फन अरूज पर दिखाई देता है। फिल्म की रिलीज के बाद मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो सितंबर में मुंबई वापस आईं और सावन कुमार की जेर तकमील फिल्म की शूटिंग में शरीक हो गई। हालांकि उन्हें मुकम्मल आराम तजवीज़ किया गया था। एक मर्तबा नरगिस ने मीना कुमारी का दुख और इस्तराब देखते हुए कहा था कि मीना, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस पर मीना कुमारी ने कहा था कि आराम मेरे भाग में कहाँ, मैं एक ही मर्तबा आराम करूंगी। मीना कुमारी और नरगिस का रिश्ता बहनों जैसा था। मीना कुमारी नरगिस को बाजी कहा करती थी। दोनों दुख सुख की साथी थी। 2 दिन कौमे में रहने के बाद जब मीना कुमारी मर गईं तो नरगिस का ताज़ियती जुमला रूह तड़पा देने वाला था। नरगिस ने मीना कुमारी की मैयत से मुखातिब होकर खुश्क पथराई हुई आंखों से कहा था कि मीना, तुम्हें मौत मुबारक हो। दुखों और आलाम की शायद यही वो मंजिल है जिसके लिए गालिब ने भी कहा था, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं।